everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली एंड आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है शेयर होल्डर्स और मेंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है. यस, बिल्कुल सही सुना आपने. लोग अक्सर जिन दो शब्दों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में भी डिफरेंस है. चलिए जानते हैं क्या डिफरेंस है इसी एक वीडियो में. जिनको नहीं पता उनको बता दूं दैट हर कंपनी अपने कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करती है. जिन रजिस्टर्स में वो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी लाइक डायरेक्टर्स के बारे में, शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स इशू किए हैं या पब्लिक डिपॉजिट्स क्रिएट किए हैं तो उनके बारे में, मेंबर्स के बारे में, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है. इन रजिस्टर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. ये रजिस्टर एक्सक्लूसिवली मेंबर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है और कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका नाम इस रजिस्टर में चढ़ाया जाता है. तो हर वो इंसान जिसका नाम इस रजिस्टर में लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं मेंबर उस कंपनी का. तो क्या समझे, मेंबर कौन है? मेंबर वो इंसान है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन हो. सो दे से a person whose name is entered in the register of members of a company is the registered member of a company. तो लेमन्स लैंग्वेज में अगर बोला जाए मेंबर कौन है तो मेंबर वो इंसान है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर्स ऑफ मेंबर में मेंशन्ड है. वहीं पे इमेजिन करिए एक इंसान है जिसने देखा कि एक पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स दिन ब दिन ऊपर जाए जा रहे हैं. मतलब वो कंपनी बहुत ही ग्रो कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है. ये देख के इसकी आंखें चुंधिया गई और इसने सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूं. क्यों ना इस कंपनी के शेयर्स खरीद के और उसे महंगे दाम में बाद में बेच के मैं भी थोड़ा सा मुनाफा कमा लूं. सोचने की देर थी, भाई साहब ने फट से जाके कंपनी के शेयर्स खरीद लिए. ऐसा करने पे ये इंसान बन जाता है कंपनी का शेयर होल्डर. भाई शेयर्स खरीदने के बाद इसके पास दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन तो ये है कि ये इन शेयर्स को रिटेन कर ले कि भैया कभी सालों बाद अगर मन किया तो मैं इन्हें बेचूंगा बट फिलहाल तो मैं इन्हें रिटेन करना चाहता हूँ. और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इन शेयर्स को जाके बेच देगा जैसे इसे अच्छी कीमत मिल जाएगी. अगर तो ये सेकंड ऑप्शन चूज करता है तो इसे कंपनी को इंटीमेट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं. लेकिन अगर ये फर्स्ट ऑप्शन चुनता है, दैट इज कंपनी के शेयर्स को रिटेन करना चाहता है, तो इसका फर्ज बनेगा कि ये जाके कंपनी को इन्फॉर्म करे कि मैं आपका शेयर होल्डर बना हूं और मैं आपकी कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूं. तो फटाफट जाइए और मेरा नाम अपने मेंबर ऑफ रजिस्टर्स में लिख दीजिए. अगर ये फर्स्ट ऑप्शन चूज करके ऐसा करता है कि कंपनी के पास जाता है और उन्हें इंटीमेट करता है और अपना नाम चढ़वा देता है उस रजिस्टर में, तो बन जाएगा ये कंपनी का मेंबर. लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करता है तो ये रह जाएगा कंपनी का क्या, शेयर होल्डर. तो समराइज्ड वे में बोलूं तो शेयर होल्डर वो इंसान होते हैं जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं. लेकिन ऑन द अदर साइड मेंबर्स वो इंसान होते हैं जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड होता है. और हर मेंबर शेयर होल्डर होता है लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं होता है. वो मेंबर बन सकता है, बस उसे इस रजिस्टर पे अपना नाम चढ़वाना पड़ेगा. चलिए, आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गई हैं. अब इनके कुछ और डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट मीनिंग में ये बोलते हैं अ पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड द रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ कंपनी. हर वो बंदा जिसका नाम इस पर्टिकुलर रजिस्टर में मेंशन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे. वहीं पे हर वो इंसान जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है उसे हम कंपनी का शेयर होल्डर बोलते हैं. मेंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 2 सब सेक्शन 55 में, जबकि शेयर होल्डर की डेफिनेशन लिखी ही नहीं गई है.
शेयर वारंट की केस में ये बोलते हैं द होल्डर ऑफ शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर। जिस इंसान के पास शेयर वारंट है वो मेंबर नहीं माना जाता है। वहीं पे जिस इंसान के पास शेयर वारंट है उसे हम शेयर होल्डर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि शेयर वारंट होता क्या है, तो इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना। नेक्स्ट ये बोलते हैं एवरी कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये आपने हमेशा से पढ़ा होगा कि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स मिनिमम होने ही चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स मिनिमम होने ही चाहिए, ओपीसी की केस में 1 मेंबर तो होना ही चाहिए। तो हर कंपनी का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का एक क्राइटेरिया होता है और ये हर कंपनी में होगा, नो मैटर वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी है या व्हाट एवर द केस इज। लेकिन शेयर होल्डर्स उन कंपनीज के होते हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं। मेमोरेंडम वाले केस में ये बोलते हैं द पर्सन हु साइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद द कंपनी बिकम्स अ मेंबर। जो इंसान MOA साइन करता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। MOA में ना एक लास्ट पेज होता है जो कि होता है मेंबर्स के बारे में। अगर आप उसे साइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या बन जाओगे, कंपनी के मेंबर बन जाओगे। After signing the memorandum, a person can be a shareholder only when the shares are allotted to him. आप मेंबर बनने के बाद शेयर होल्डर तभी बन सकते हो जब आपको शेयर्स अलॉट किए जाएं। मतलब देखो, शेयर होल्डर बनने के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपकी जेब में शेयर्स होने चाहिए, दैट्स इट। लेकिन मेंबर बनने के लिए क्राइटेरिया है कि नाम आपका या तो मेंबर्स के रजिस्टर में मेंशन होना चाहिए या फिर MOA में आपने साइन किया हो तब। आया इतना समझ? चलिए, यहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट, अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आई है तो बिना बोले लाइक का बटन दबाया करो यार, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।